हेलो एवरीवन, आई एम शिव कुमार सिन्हा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई ऑब्जर्वेशन राइट। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया के इंसानों के लिए मैं अपने चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ की तरफ से संदेश प्रेषित कर रहा हूँ। दुनिया के इंसानों से अपील है कि वह योग को अपनाएं, योग को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखें, सफल रखें और सकारात्मक रखें। योग शरीर का, मानवता का विज्ञान है। योग के अनेकानेक लाभ है, इसकी उपयोगिता है, उपादेयता है। इसके कई तकनीक हैं, आसन है, मुद्रा है, व्यायाम है, जिसे अपनाकर हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मैसेज को सार्थक कर सकते हैं। वस्तुतः योग भारत की सांस्कृतिक पहचान है। भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को योग दिवस मनाने का निर्णय लिया और उस निर्णय के बाद हम लोग प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर भारत के गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में, गांव में, खेत में, खलिहान में, चौक में, चौराहे पर, चौक चौराहे पर, पंचायत में, सदन में, स्कूल में, कॉलेज में, पाठशाला में, सभी जगह हम लोग योग शिविर लगाते हैं और योग उत्सव मनाते हैं और योग का संदेश देते हैं ताकि सभी लोग योग को अपनाकर स्वस्थ रह सकें। योग में भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। किर्वंतो विश्व योगम की यात्रा में हम आगे बढ़ चुके हैं। किर्वंतो विश्व योगम की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। योगमेव जयते की नारा सर्वत्र गूंज रही है। आज पूरी दुनिया में योगमेव जयते की बातें हो रही है। पूरे विश्व में भारत की योग की डंका बज रही है। इस अवसर पर दुनिया के इंसानों से अपील है, अनुरोध है कि वह योग को अपनाएं। योग के अनेकानेक फायदा हैं। योग के विभिन्न अवयव हैं, विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न तकनीक है। इस योग दिवस के अवसर पर अति संक्षेप में संदेश के क्रम में, शुभकामना संदेश के क्रम में इसका जिक्र करेंगे। योग हमारे शरीर का विज्ञान है, शरीर को स्वस्थ रखने का विज्ञान है। योग की तकनीक हमारे शरीर पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए योग शरीर के लिए शरीर पर प्रयोग किया जाने वाला विज्ञान है, तकनीक है। योग पूरे मानवता के लिए है। यह मानव के लिए, मानव द्वारा मानव के शरीर पर स्वस्थ, खुश और प्रसन्न रहने का विज्ञान है, तकनीक है। इसलिए योग
सभी को अपनाएं, सभी लोगों से अनुरोध है कि अपनाएं। योग किसी धर्म विशेष का नहीं है, बल्कि यह एक इंसान का विद्या है, इंसान का ज्ञान है, जो इंसान को इंसान कहलाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए योग की विधि को अपनाई जानी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि योग शरीर का विज्ञान है, मानव का विज्ञान है। साथ ही साथ योग एक सार्वभौम और अविनाशी विद्या है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। यह गीता का मैसेज है। जहाँ योग है वहीं विजय श्री है। यह भी गीता का मैसेज है। गीता का योग के संदर्भ में 2 मैसेज है। योग अविनाशी और सार्वभौम विद्या है, और जहाँ योग है वहीं विजय श्री है। अंतिम वाक्य, गीता का अंतिम वाक्य है, जहाँ योग है वहीं विजय श्री है। इसलिए अगर मनुष्य सफल होना चाहता है तो उसे योग को अपनाना चाहिए। योग की उपयोगिता और इसके विभिन्न अवयव की ओर इशारा करते हुए हम कहेंगे कि योग सुखदायक है, आनंददायक है, स्वास्थ्यवर्धक है, आनंदवर्धक है, ज्ञानवर्धक है, संतुष्टिदायक है, सफलतादायक है। योग मनुष्य को कर्मवीर बनाता है, ज्ञानवीर बनाता है, प्रसन्न रहना सिखाता है, खुश रहना सिखाता है, इंसानियत का गुण पैदा करता है, मानवता का संदेश देता है। दुनिया में सुख शांति, सर्वे भवन्तु सुखिना का मैसेज है योग का। इसलिए हमें योग को अपनाना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं संक्षेप में कि योग पुरुषार्थ वर्धक है, मर्यादा वर्धक है, अनुशासन वर्धक है, सहिष्णुता वर्धक है, स्वास्थ्य वर्धक है, मनोबल आत्मबलदायक है, सुख शांति और संतोषदायक है, आनंददायक है। यह मनुष्य को सभी गुणों से संपन्न करता है। इसलिए गीता में कहा गया है, इस सार्वभौम विद्या के बारे में गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि योग कर्म कर, स्थिर मति बुद्धि अन्य भक्ति से योग कर्म कर, निष्काम योग कर्म कर, शारीरिक बल और मनोबल से योग कर्म कर, सहज और स्वाभाविक ढंग से योग कर्म कर। और योग करते हुए जो आपका जीवन होगा वह भय मुक्त होगा, मृत्यु भय से आप मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आपके दायित्वों का वहन स्वयं योग के तकनीक से होता जाएगा, और आपके जीवन में सहजता सरलता से प्रगति की ओर बढ़ेंगे, और विजय श्री भी योगी के पास ही होगा। यह गीता का मैसेज है। जहाँ योग है वहाँ रूप है, रूप बल है, ज्ञान बल है, स्वास्थ्य बल है, आत्मबल है, मनोबल है। योगी प्रायः संयमी, सहिष्णु और सादगी से जीवन जीता है। योग मनुष्य को पुरुषार्थी बनाता है, मर्यादा में रहना सिखाता है। अगर पुरुषार्थी बनाता है तो स्पष्ट है कि पुरुषार्थी के जो गुण हैं, एक पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए अर्थोपार्जन, आचरण, सुखी पारिवारिक जिंदगी, अच्छे संतान की अच्छे शिक्षा दीक्षा,
उसकी वृद्धि, उसके रोजगार में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक सुख, शांति, यह प्रायः पुरुषार्थी व्यक्ति का लक्षण है और योग मनुष्य को पुरुषार्थी बनाता है। योग मनुष्य को मर्यादा में रहना सिखाता है और मर्यादित व्यक्ति हमेशा अनुशासित होता है। वह अपने अधिकार की बात नहीं करता है बल्कि कर्तव्य की भी बात करता है। इसलिए योग मनुष्य को मर्यादित बनाता है, भीतर से मनोबल और आत्मबल बुलंद रखता है। योग है। फिर योग से शरीर स्वस्थ रहता है और मनुष्य भीतर से शक्तिशाली रहता है। प्रायः मनुष्य की शक्ति प्राप्ति के 3 स्रोत हैं। किसी भी मनुष्य के लिए आप पाएंगे कि मनुष्य में पहला जो है जन्मजात शक्ति प्राप्त रहता है, जिसके वंशानुगत होता है, डीएनए में होता है। दूसरा जो है औषधि और आहार की ऊर्जा से शक्ति मिलती है और तीसरा जो है योग से शक्ति प्राप्त होता है। मनुष्य को शक्ति प्राप्त करने के 3 माध्यम हैं। एक वंशानुगत, जो पूर्व जन्म के कर्म से मिला हो वह है, और दूसरा हम आहार औषधि से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उससे हमको शक्ति प्राप्त होती है, और तीसरा है वह योग से होता है। योग से शिक्षण, प्रशिक्षण, ज्ञान संवर्धन, स्वस्थ आत्मबल और मनोबल की शक्ति प्राप्त होता है। और तीनों से जो शक्ति प्राप्त होती है उसमें योग की शक्ति से मनुष्य को लाइफ स्टाइल और ऑटो इम्यून डिजीज से मुक्ति मिलती है। वासना युक्त शक्ति प्राप्त होती है, वासना मुक्त शक्ति प्राप्त होती है। यह योग की विशेषता है। जो वंशानुगत पूर्व जन्म के कर्म का भोग से जो शक्ति प्राप्त है, या औषधि और आहार्य ऊर्जा से जो शक्ति प्राप्त होती है, उसमें लिप्सा, वासना रहती है, उसमें परमार्थ नहीं रहता है। लेकिन योग से जो शक्ति प्राप्त होता है उसमें परमार्थ, मानव कल्याण की भावनाएं छिपी रहती है। इसलिए योग से शक्ति प्राप्त करने की बात का मैसेज दिया जाता है। फिर योग मनुष्य को भय मुक्त बनाता है। यह तय है कि प्रत्येक जीव मृत्युन्मुखी है। वह जिस दिन से जन्म लिया है वो प्रतिदिन मृत्यु की ओर वह उन्मुख होते धीरे धीरे चलते जाता है। और योग जो है यह मानता है कि आत्मा अमर है और शरीर में प्रकट और अप्रकट की अवस्था जीवन और मृत्यु की अवस्था है। इसलिए योग मृत्यु भय से मुक्त रखता है और कर्तव्य बोध कराता है। योग मैसेज देता है कि हम इस कर्तव्य करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं और फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी ही योग का मैसेज है। इसलिए योग जो है कर्तव्य बोध कराता है। अब जो है यूनिवर्सल एनर्जी, प्रायः मनुष्य हम जो है यूनिवर्सल एनर्जी का एक हिस्सा है, ब्रह्मांड का एक अंश है। और योग इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ तालमेल कर जीवन जीने की कला सिखाता है। इसलिए योग बहुत व्यापक विज्ञान है। प्रायः अंतरिक्ष में जो घटनाएं घटती रहती है, कुछ लोग नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव की बात करते हैं, कुछ लोग एंजल्स की बात करते हैं। यह एक सिस्टम का हिस्सा है। योग प्रायः उस यूनिवर्सल एनर्जी के शक्ति से तालमेल करने की कला का एहसासनुमा शक्ति और पहचान करने की क्षमता देता है। इसलिए कहा गया है कि योग सिर्फ शारीरिक बल नहीं, मनोबल नहीं, बल्कि
हमारे चेतन अवचेतन और अचेतन मन को समृद्ध बनाता है और उसे विकसित करता है। इसलिए साइकोलॉजी में जो चेतन अवचेतन और अचेतन मन की बातें हैं वह करता है। योग जो है डकलेस ग्लैंड्स को से जो स्त्राव होते हैं उसे सकारात्मक और उपयोगी बनाता है। इसलिए योग जो है एक महत्वपूर्ण विद्या है। इसकी बारीकी को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अब योग के इस फायदे और उपयोगिता के साथ साथ हम योग के विभिन्न तकनीक की ओर इशारा करें। मोटा मोटी योग के लिए कुछ आसन है, कुछ व्यायाम है, कुछ क्रियाएं हैं, कुछ आचरण है, कुछ अनुशासन है, कुछ मुद्राएं हैं। इसी तकनीक का सहारा लेकर आसन, अनुशासन, व्यायाम, प्राणायाम, शारीरिक क्रियाएं का सहारा लेकर हम योग की विभिन्न विधियों से, विभिन्न तकनीक से शरीर को स्वस्थ और बलिष्ठ रखते हैं। इस संबंध में महर्षि पतंजलि ने योग के अष्टांग नियम बताए हैं। अष्टांग नियम जिसमें उन्होंने कहा है, अष्टांग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात कही है। और इन अष्टांग नियमों के आचरण को पालन करते हुए चित्त वृत्ति निरोध योग है, जिसमें तप और स्वाध्याय की बातें कही गई है। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग के साथ चित्त वृत्ति निरोध, स्वाध्याय और तप प्राणायाम अर्थात चित्त वृत्ति निरोध, अष्टांग योग के साथ चित्त वृत्ति निरोध करना, तप करना, स्वाध्याय करना और कर्म फल के त्याग करना से योग फलता है, फलित होता है और मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बनाता है। महर्षि पतंजलि का योग का जिस्ट है। मोटा मोटी आम आदमी के लिए, साधारण आदमी के लिए योग के अंतर्गत कुछ शरीर के आसन हैं, 8 आसन है, कुछ क्रियाएं हैं, कुछ व्यायाम है, कुछ मुद्राएं हैं। उसे अपनाकर योग के लक्ष्य को, योग के फायदे को प्राप्त किया जा सकता है। अतः इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम मोटा मोटी यही कहते हैं कि मनुष्य को योग करते समय सबसे पहले कुछ शारीरिक शोधन, शारीरिक व्यायाम, शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए। माने शरीर शोधन, मन शोधन, जिसमें चेतन, अवचेतन और अचेतन मन का शोधन, तन शोधन, मन शोधन, चित्त शोधन, नारी शोधन, नस नारी शोधन, चक्र शोधन, श्वास प्रश्वास शोधन, धारणा शोधन, ध्यान शोधन, भक्ति शोधन, कर्म शोधन करते हुए क्रिया करना चाहिए। सिर्फ मनोरथ नहीं, सिर्फ कल्पना नहीं, सिद्धांत नहीं, बल्कि कुछ आसन की क्रियाएं करनी चाहिए, कुछ मुद्राएं की क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे हमारा तन मन शोधित हो, चित्त शोधित हो, श्वास प्रश्वास शोधित हो, नारी शोधन हो, चक्र शोधन हो, धारणा का शोधन हो,
ध्यान का शोधन हो, तब हम योग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात योग का संकल्प, योग के प्रति विश्वास, योग के प्रति समर्पण और योग की सिर्फ मनोरथ नहीं बल्कि योग की क्रिया को करते हुए हम योग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया के इंसानों से हम अपील करते हैं कि योग के विभिन्न तकनीक को अपनाते हुए अपने शरीर को शोधित करें, तन को शोधित करें, मन को शोधित करें, चेतन, अवचेतन और अचेतन मन को शोधित करें, मस्तिष्क को शोधित करें, चक्र को शोधन करें, नस नाड़ी को शोधन करें, श्वास प्रश्वास को शोधन करें, धारणा अवधारणा का शोधन करें, ध्यान का शोधन करें, संकल्प ही नहीं बल्कि क्रिया करें और इस योग क्रिया के सहारे अब अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तभी आपका जीवन सुखी होगा, संपन्न होगा, सफल होगा और विजयी श्री हमेशा आपकी अनुगामी होगी। आपका जीवन सफल हो गया, दुनिया में सुख शांति और समृद्धि की ओर बढ़ेगा, पूरी मानवता और इंसानियत में प्रेम आएगा। हम इस योग दिवस के अवसर पर दुनिया के इंसानों से यही अपील करते हुए यह संदेश देते हैं कि आप योग को अपनाएं और किरवंतो विश्व योगम की ओर की यात्रा में शामिल हो जाएं तथा योग मेव जयते की नारा से दुनिया गूंज उठे। यही संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर इस योग संदेश के अवसर पर मेरे विचार आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।